तो आपने देखा कि किस तरह से हम बेसिक फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं और कुछ रियल वर्ल्ड कंडीशंस को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, जो कि बेसिक तौर पे हमें चाहिए होता है। लेकिन हमारे पास एक्सेल में कुछ ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो कि बगैर फार्मूलाज के भी वो कैलकुलेशंस आपको बता सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमें बेसिकली जो कैलकुलेशंस होती है वो अपनी शीट पे देखनी नहीं होती है, शीट पे फार्मूला अप्लाई नहीं करने होते हैं, सिर्फ उसको एनालाइज करने के लिए हमें उसको सिर्फ देखना होता है कि इसकी कैलकुलेशन क्या बन रही है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन हम यहाँ पर सीख रहे हैं इसको हम कहते हैं मिनी स्टैटिक बार, जो कि विदाउट फार्मूलाज हमें कैलकुलेशन करके देती है। तो फॉर इंस्टेंस ये डेटा हमारे पास मौजूद है, हम इस डेटा पे काम कर रहे हैं। तो बॉस हमारे पास आया और उन्होंने कहा कि कुछ सेल्स यहाँ पर है जिसका मुझे आप सम करके दिखा दें कि उसका सम क्या बन रहा है। तो आपने यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक किया और इक्वल्स करके सेल बाय सेल फॉर्मूला को रेफर करते हुए आपने जो भी सेल बॉस ने कहे थे उनको आपने सेलेक्ट किया, प्लस करते हुए उनको एक कैलकुलेशन बता दी। फॉर इंस्टेंस ये वाले सेल से और इनको हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देते हैं ताकि जो है वो हमें याद रहे कि हमने कौन से सेल्स अप्लाई किए हैं। तो लेट्स से दिस वन एंड दिस वन, इसको हम कलर कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। राइट, तो ये इसका सम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यही चीज़ जो बॉस ने हमें कही और उन्होंने देखा नंबर्स जो उनको देखना था और फिर वो चले गए, और उस पर्पस के लिए हमने जो है यहाँ पर एक पूरा फॉर्मूला ऐड किया। इसी को हम फॉर्मूला के बगैर भी कर सकते थे। सो अगर मैं इसी को क्लिक करता हूँ और कंट्रोल होल्ड करके रखता हूँ, तो जैसे मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा, दूसरा सिलेक्शन करूँगा, दूसरा सेल साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। तो कस्टम सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। तो तीसरा सेल भी मैंने इसी तरह से सेलेक्ट कर लिया। अब देखें, ये वही 3 सेल हैं जिसका सम हमने किया हुआ था, और जो नंबर आपके पास यहाँ पर मौजूद था वही नंबर आपके पास यहाँ पर भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस दफ़ा सिर्फ सिंगल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, इस दफ़ा आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपके पास सम भी आ रहा है, काउंट भी आ रहा है कि आपने 3 सेल सेलेक्ट किए हुए हैं, और उसका एवरेज क्या बनता है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें भी इसमें हम ऐड करें। लाइक अगर बॉस मुझे कहते हैं बताओ Q4 में क्या किया आपने, तो Q4 में टोटल क्या किया आपने, टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज कितनी थी इसके अंदर, एवरेज क्या बनता है, मिनिमम नंबर क्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है, एंड बहुत सारी डिटेल्स उन्होंने हमसे पूछ ली। तो हम क्या करते हैं, इन ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो जब भी आपको मिनी स्टैटिक बार में कुछ और ऑप्शंस ऐड करने हैं, कुछ और कैलकुलेशंस ऐड करनी है, तो आप इन नंबर्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। तो इन नंबर्स पे राइट क्लिक करने के लिए पहले आप किसी डेटा को सिलेक्ट करेंगे ताकि ये नंबर्स आपको नज़र आ जाएं। और देखिए यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, न्यूमेरिकल काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम, जिस पे चेक नहीं लगा हुआ है तो उसको हम चेक कर देते हैं। और जैसे हमने इसको चेक किया तो आपके पास नीचे की साइड पर अब ये 6 ऑप्शन दिखना शुरू हो गए। तो Q4 में हमने ये सम किया है, दिस इज़ द टोटल रेवेन्यू, मैक्सिमम रेवेन्यू ये है, मिनिमम ये है, टोटल आपने 12 एंट्रीज़ हैं जो कि आपने सेलेक्ट किए हुए, न्यूमेरिकल काउंट जो कि काउंट का फंक्शन है, और ये आपके पास काउंट ए है जो कि हेडिंग को भी काउंट कर रहा है, और ये आपका एवरेज का फंक्शन है। अगर आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस पूरे डेटा की जो है वो कैलकुलेशन आपको दे रहा है कि टोटल ये बन रहा है, मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है। टोटल आपने 65 सेल्स सेलेक्ट किए हुए हैं जिसमें से 48 सेल्स आपके न्यूमेरिक सेल्स हैं और एवरेज ये बनती है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि जो नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो कुछ नंबर्स मुझे स्क्रीन पे भी चाहिए, अपनी शीट पे भी चाहिए, बगैर फॉर्मूला के। तो अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है जो कि 365 या 2021 है, तो आप जैसे ही इस पर माउस क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो जैसे ही आपने इसको क्लिक किया ये कॉपी हो चुका है, और जहाँ पर भी क्लिक करके जब आप उसको पेस्ट करते हैं, जो कि हमने पहले सीखा है, और पेस्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+V। तो अगर मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा तो यहाँ पर वही नंबर आ गया जो कि इस वक्त मतलब अवेलेबल था। लेकिन ये एक एक करके ही आप लेके आ सकते हैं, एक साथ नहीं लेके आ सकते। और अगर आपको शीट पे सारे नंबर्स चाहिए तो देन यू नीड टू राइट द फॉर्मूलाज। तो आपने देखा कि कितना आसान हो जाता है एक्सेल के साथ काम करना जब आप मिनी स्टैटिक बार को जो है वो इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। इसी तरह के बहुत सारे फीचर्स एक्सेल में मौजूद हैं, और अगेन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास और बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिलेगी।